हिमाचल की किन्नौर वैली बाकी पॉपुलर जगहों जैसे कि शिमला, मनाली, लाहौल या फिर स्पीति के सामने शायद उतनी जानी मानी नहीं है, लेकिन अपनी एक अलग संस्कृति और रहन सहन को छिपाए रखे हुई है। और यहाँ का ये गांव चितकुल, जो आजकल ट्रैवलर सर्किट में द लास्ट इंडियन विलेज के नाम से जाना जाता है, उन लोगों के लिए आइडियल है जो थिंग्स टू डू से ज्यादा अहमियत थिंग्स टू फील को देते हैं। 11,320 फीट पे बसे इस 100-125 घरों के गांव से ग्लेशियर्स इतने पास दिखते हैं कि लगे इनको छू लो। मैं यहाँ अक्टूबर और मार्च दोनों महीनों में आया हूँ और दोनों ही बार यहाँ के पैनोरामिक व्यूज कुछ अलग ही थे। चितकुल तक जाने का रास्ता काफी नैरो और बम्पी है, लेकिन इस पूरी जर्नी पे यू कैन एक्सपेक्ट नेचुरल ब्यूटी एट एवरी स्टेप। चितकुल पहुंचते ही एक तरफ दिखते हैं गांव के पुराने घर और दूसरी तरफ नए होटल्स की कंस्ट्रक्शन। एक तरफ आसमां चूमते पहाड़ और दूसरी तरफ एक अलग ही एलिगेंस से बहती हुई बांसपार रिवर। सच बोलूं तो कुछ करने को नहीं है चितकुल में, बस या तो यहाँ कहीं आराम से बैठ के रिलैक्स करते हुए यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करो, या फिर शांति से गांव की जिंदगी को देखने और समझने की कोशिश करो। गांव में अभी भी काफी सारे घर पुराने आर्किटेक्चर स्टाइल के ही बने हुए हैं। इन्हीं के बीच में कई जगह ये छोटा सा वुडन स्ट्रक्चर भी दिखेगा जो एक स्टोरेज यूनिट है, जिसमें आटा, गेहूं और अनाज संभाल के रखा जाता है। यूं ही घूमते हुए मैं पहुंच गया यहाँ के देवी के मंदिर में, जिसका एक भाग 500 साल पुराना है। मुझे किसी ने बताया था कि ये सिर्फ संडेज को ही खुलता है और उस दिन यहाँ कुछ लोकल कस्टम्स और रिचुअल से पूजा होती है। इस गांव की सादगी और इस मंदिर की ट्रैंक्विलिटी ने मुझे इस जगह से थोड़ा और करीब से जोड़ दिया। चितकुल में अभी भी कोई एटीएम या पेट्रोल पंप नहीं है। इनफैक्ट मोबाइल नेटवर्क भी 2 साल पहले ही आया है। पिछले 4-5 सालों में यहाँ टूरिज्म भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसी वजह से कई सारे नए गेस्ट हाउसेस और होटल्स भी बन रहे हैं। इनको क्रॉस करके नीचे वैली की ओर जाएं तो सामने दिखती है ग्लेशियर से पिघल के आती हुई बांसपार नदी। इसे मैंने 2 अलग अलग सीजन्स में देखा है और सर्दियों में बर्फ की चादर ओढ़े हुए ये जगह किसी पेंटिंग से कम नहीं दिखती। लास्ट विलेज के टैग के चलते चलते ये हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा भी पिछले कुछ टाइम में पॉपुलर हो गया है। थोड़े बहुत और भी रेस्टोरेंट्स हैं चितकुल में, लेकिन खुला सिर्फ यही था। और भले ही मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जगह थोड़ी ओवर हाइप्ड होगी, लेकिन यहाँ के पूड़ी चने, राजमा चावल और कड़ी चावल ने मुझे गलत साबित किया। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा। सो आई थिंक स्पीति किन्नौर जिन लोगों की भी ट्रिप रहती है, तो चितकुल ऑफ लेट हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शंस। ऑलमोस्ट 11,000, आई थिंक 11,300 फीट पे बैठ के सुबह सुबह पूड़ी चने खाना, छोले नहीं है एक्चुअली, चने हैं, काले चने हैं, वो खाना, दैट इज़ समथिंग एल्स। मौसम ठंडा है, धूप निकली हुई है, गर्मा गर्म नाश्ता है। सो या दैट इज़ समथिंग दैट आई विल डेफिनेटली रिमेंबर। जो भी किन्नौर वैली आया है वो हमेशा यहाँ की खूबसूरती की बातें करते नहीं थकता, लेकिन अगर मेरा मन कहीं अटक गया है तो वो है यहाँ के छोटे छोटे गांव। और टूरिज्म और कमर्शियलाइजेशन से दूर ऐसा ही एक गांव है बटसेरी। ये सांगला और रकचम के बीच में पड़ता है और बांसपार नदी के दूसरे साइड। तो हमने अपनी गाड़ी पुल के पास ही रख दी और पूरा गांव पैदल ही घूमने का सोचा। मेन हाईवे से जब नीचे आना होता है, सो ऊपर से ही दिखना शुरू हो जाता है पूरा ये विलेज, एंड ऐसा लगता है फॉरेस्ट के अंदर ये पूरा विलेज बनाया हुआ, क्योंकि इतनी ज़्यादा ग्रीनरी, एप्पल ऑर्चर्ड्स दिख रहे हैं, पाइन ट्रीज दिख रहे हैं और बहुत बहुत डेंस फोलिएज।
व्यू वाइज तो ऊपर से ही बहुत बहुत ही अच्छा दिख रहा था, लेकिन वही है, हमें एक साइड देखने को मिलता है किसी भी जगह पे जाओ। द अदर साइड इज़ जो हमारे ड्राइवर रमेश जी वो हमें बता रहे थे कि अभी आई थिंक 2-2.5 साल पहले इस विलेज पे जहाँ पे जिस पॉइंट पे हम खड़े हुए हैं, दिस वेरी ब्रिज, ये पूरा का पूरा ब्रिज टूटा था। और कैसे टूटा कि एकदम जो ऊपर पूरा स्ट्रेट फेस क्लिफ है, वहाँ से एक बड़ा सा बोल्डर, बड़ा सा पत्थर नीचे गिरा, एक कुछ गाड़ियों को भी नीचे साथ में लिया, पेड़ों को लेते हुए, और सीधा आके इस ब्रिज पे गिरा। इनफैक्ट ब्रिज से जस्ट पहले उसकी डेब्री भी अभी तक वहीं पे ही साइड में रखी हुई है उन्होंने। सो या हार्श रियलिटीज ऑफ माउंटेन्स लाइफ, बट या such is life. Khair, in any case, this is the entry or the gateway to Batseri. Let's see what it has in store for us. कहते हैं बटसेरी किन्नौर के फाइनेंशियली वेल ऑफ गांव में से एक है। यहाँ का लिटरेसी रेट काफी हाई है और यहाँ का मेजर कैश क्रॉप है सेब। यहाँ की गलियां ना सिर्फ वेल पेव्ड थी, बल्कि बेहद साफ और कहीं भी कोई कूड़े कचरे का नामो निशान नहीं था। इन रास्तों से होते हुए सबसे पहले मैं गया बद्री नारायण मंदिर, जिसका आर्किटेक्चर और इंट्रिकेट कार्विंग मुझे काफी इंप्रेसिव लगा। ये जो है ना, ये बटसेरी मंदिर जो है बद्री नारायण जी का मंदिर है। ये ज़्यादा पुराना तो नहीं है, ये बना हुआ तो नहीं है, क्योंकि पहले यहाँ पे पुराना मंदिर हुआ करता था, उसमें थोड़ा आग लगने की वजह से फिर इसको रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से 2007 के इसका फाउंडेशन लगा था और 2015 के 17 को हुआ था इसका। ये हमारा जो बाउंड्री मिलती है, जैसे तिब्बत मिलता है, चाइना मिलता है, पहले पुराने समय में हमारा जो व्यापार हुआ करता था वो हम यहाँ से भेड़ बकरियों के साथ जाया करते थे, वहाँ से फिर नमक लेके आते थे और यहाँ का जो ट्रेडिशनल जो चीज़ें है वो लेके जाते थे, फिर वहाँ से वो लेके आते थे। तो वहाँ तिब्बत में एक जगह है, अब उस जगह का नाम तो पता नहीं मेरे को, वहाँ पे 3 इकट्ठे होते थे, चाइना, तिब्बत एंड ये किन्नौर के जितने भी ये है, वहाँ इकट्ठा हुआ करते थे। तो इस वजह से ये जो ड्रैगन का जो आर्ट्स है, ये बुद्धिज़्म की ओर से ये थोड़ा बहुत रिलेटेड हो गया है। तो आपको यहाँ पे बौद्ध और हिंदू है, तो हिंदू है टोटल, लेकिन बौद्ध का ज़्यादातर आपको ये समावेश मिलेगा यहाँ पे ज़्यादातर। हाँ, और जो ये मंदिर है ये कोई नया तरीके से बना हुआ नहीं है, ये है तो ट्रेडिशनल है, लेकिन आप इसकी जो कलाकृतियाँ देखोगे ना बारीकी से, तो इसमें आपको एक ही नज़र आ जाएगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई, गॉड इज़ वन। आप देखो इसमें जीसस क्राइस्ट भी है, फिर ये गुरु नानक देव जी भी है, फिर इधर आपको शिव भी है, फिर उधर विवेकानंद जी भी है। कहने का यह मतलब है कि ये संसार में जितने भी धर्म है ना, वो गॉड इज़ वन, ये है। गांव में आके ना, जब भी कहीं पे भी किसी भी स्टेट में चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, जब वहाँ का इंडिजिनस लोकल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है ना, तो बहुत कुछ उस गांव का रहन सहन, वहाँ कैसे सर्वाइव करते हैं लोग, वो पता चलता है। बट जब वो धीरे धीरे मिटता हुआ दिखता है ना, तो वो थोड़ा सा बुरा भी लगता है। जैसे इफ़ यू सी ऑन माई राइट इज़ द ट्रेडिशनल घर, और एंड ऑन माई लेफ्ट इज़ थोड़ा सा मॉडर्न, टाइल्स वाइल्स लगी हुई है, रेलिंग लगी हुई है, जैसे जनरली आमतौर पे हमारे घरों पे रहता है सिटीज़ में। बट सी द डिफरेंस एंड टेक योर पिक। मतलब मैं आते ही यहाँ जब देखा, और दोनों ही लेफ्ट राइट में ये देख के ना, इज़ दिस मॉडर्निटी, आई एम नॉट टू श्योर। आई थिंक कहीं ना कहीं ये वो एक कल्चर थोड़ा तो ख़त्म हो ही रहा है। जैसे अगर ये वाला भी देखो, इट्स नॉट रियली ट्रेडिशनल इन इट्स ट्रूएस्ट फॉर्म, इसमें भी थोड़ा सा उन्होंने न्यू एज टचेस डाले हैं, बट स्टिल एटलीस्ट इट गिव्स यू दैट फील एंड दैट एनर्जी ऑफ अ विलेज होम। बट यही है, हमें सब पता नहीं मॉडर्निज्म के पीछे भाग रहे हैं या और पीछे
पीछे की तरफ और चलते चले जा रहे हैं. आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, बट समहाउ माय पिक इज़ वेरी क्लियर. शाम के समय पूरा गांव काफी खाली ही था. जो थोड़े बहुत लोग दिखे वो नजर चुराए शर्मा के अपने अपने रास्तों पे निकल गए. बट इन गलियों में इन पुराने घरों का स्टाइल और इन दरवाजों की कार्विंग देख के मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा हूं. What a find यार. ये जगह ऑलमोस्ट आई थिंक गाँव के, आई वोंट से टॉप मोस्ट लोकेशन, लेकिन मेरे ख्याल से गाँव के, इसके आगे ऊपर घर तो नहीं दिख रहे, तो गाँव के ऊपर आके ही है. और ऐसे ही बस चलता चला गया. थोड़ा सा ग्रीन पैच दिख रहा था तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा वहाँ तक पहुँचते हैं, नहीं है तो और अंदर गाँव घूमते हुए नीचे निकल जाएंगे. एंड यू नो दिस प्लेस रिमाइंड्स मी ऑफ बालो टेम्पल. जिभी से 10 किलोमीटर और ऊपर है. ऑफ कोर्स वो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है. ये उसका थोड़ा सा मिनिएचर वर्जन, बट जो पूरा सेटअप है यहाँ, द एंटायर एनवायरनमेंट, इट्स वेरी मच लाइक दैट. बट सीरीज it has surprised me at every corner of the streets. बहुत ही narrow alleys है. कार्स वार्स भी बहुत आराम से अंदर नहीं जा सकती. बट या दिस प्लेस इज नेक्स्ट लेवल. खैर अब ठंड बढ़ गई है तो आई थिंक इट्स टाइम टू गो, बट सेरी विल बी रिमेम्बर्ड. किन्नौर के ये सभी गांव एक अलग ही याद, एक अलग ही छाप छोड़ जाते हैं. मैं नहीं जानता कि ये मास टूरिज्म से कब तक बच पाएंगे, लेकिन आखिर हम भी तो मास का ही हिस्सा हैं. अगर रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर्स की तरह हम ही यहाँ के कल्चर और सिंप्लिसिटी का ध्यान रखेंगे तो शायद टूरिज्म और सस्टेनेबल ग्रोथ का ये डेलिकेट बैलेंस हमेशा मेंटेन्ड रहेगा.